जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया क्लासेज। मैं ज्योति कुमारी आप सभी को जिया क्लासेज के अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में जो है इस चैप्टर में जो है क्या है इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हम आज बारे में जो है बताने वाले हैं। जैसे कि कोई भी आदमी कोई काम करते हैं तो हर काम के पीछे कुछ न कुछ मकसद होता है। इसी तरह आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे हैं, जिसको कहते हैं सरलीकरण। इसमें भी सरलीकरण के भी पीछे जो कोई मकसद है। जैसे हम जानते हैं कि मैथ में जो है वह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, यही सब का जो है बेसिक में जो है सबसे पहले यही सीखना हमको इम्पोर्टेंट होता है। तो हम आज यही चैप्टर से सिंप्लीफिकेशन से ही पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में जो है क्या है। तो आज का क्लास में सिंप्लीफिकेशन में जो है सबसे पहले हम पढ़ाएंगे भी बॉडमास। तो भी बॉडमास क्या होता है, इसी का यूज जो है सिंप्लीफिकेशन में होता है। जैसे कि भी बॉडमास भी माने होता है क्या, वेनिकुलम। वेनिकुलम का अर्थ जो होता है वह रेखा कोष्ठ। देखते हो यह रेखा कोष्ठ जो है वह किसी को जो है जैसे हेड पे लगा हुआ रहता है, उसी को कहते हैं रेखा कोष्ठ। बी में जो होता है, बी मीन्स होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट जो होता है वह कोष्ठक जिसको कहते हैं। यह कोष्ठक जो है वह तीन प्रकार के हैं। एक होती है छोटी कोष्ठ, एक मंझली कोष्ठ, एक बड़ी कोष्ठ होती है। उसके बाद हो जाता है ऑफ, ओ होता है ऑफ, ओ मीन्स होता है ऑफ मीन्स होता है का, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद हो जाता है डी, जिसको कहते हैं डिवीजन मीन्स होता है भाग, और एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए मीन्स होता है एडिशन मतलब जोड़, और एस सबसे लास्ट में जो है एस होता है सब्ट्रैक्शन, जिससे घटाव का प्रक्रिया जो है होती है। इसी जो है सीरियल वाइज में जो है किसी भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो बहुत से दोस्त होंगे जो अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो मालूम नहीं है क्या हमको सबसे पहले क्या करना है, किस चीज़ की जो है प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो क्या करते हैं जिस सीरियल वाइज में रहता है उसी सीरियल वाइज में कर देते हैं। लेकिन उसका भी जो है वह सेटर जो है एग्जाम सेटर, उसको भी ऑप्शन में डाला हुआ रहता है। काहे कि सेटर जो होता है वह बहुत अनुभवी होता है, वह जानता है कि जो है स्टूडेंट जो है कहाँ पे जो है एरर कर सकता है। तो इसके चलते जो है वह भी ऑप्शन में डाला हुआ रहेगा, और जो राइट आंसर होगा वह भी ऑप्शन में डाला हुआ रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन को जो है आज हम क्वेश्चन जो है डील करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या यह मैंने कैसे जो है यह इसको शुरुआत करते हैं और कैसे इससे जो है सीख मिलता है। तो आज के क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले जो है वेनिकुलम जो होता है रेखा कोष्ठ, किसी भी क्वेश्चन में जो है सबसे पहले अगर दिख जाए इतनी प्रक्रिया, अगर भी बॉडमास सारा उसमें आ जाए, रेखा कोष्ठ और का और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। रेखा कोष्ठ के बाद आता है ये कोष्ठक का। कोष्ठक भी जो है तीन प्रकार की होती है, एक छोटी कोष्ठ, एक मंझली कोष्ठ, एक बड़ी कोष्ठ। तो छोटी कोष्ठ जो होती है उस सबसे पहले आप छोटी कोष्ठ को चिन्ह जो है जानना जरूरी रहते हैं, तब तो हम कर सकते हैं छोटी कोष्ठ का प्रयोग, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। तो छोटी कोष्ठ का जो दोस्त ये चिन्ह जो होता है यह इस तरह होता है, इसको छोटी कोष्ठ कहते हैं। और मंझली कोष्ठ जो होता है इस तरह होता है, इसको मंझली कोष्ठ कहते हैं। और बड़ी कोष्ठ जो है ये है, इसको बड़ी कोष्ठ कहते हैं। इस तरह जो है इसकी हम प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद जो है का होता है उसका करते हैं, उसके बाद भाग होता है उसको, उसके बाद गुना, उसके बाद जो लास्ट में जो है वह घटाव को प्रक्रिया करते हैं। ये सब अगर जानकारी रहता है तो मेरा आंसर जो है वह राइट निकलता है। और मैथ ऐसा चीज़ है, अगर मैथ को हम सही तरीके से अगर सॉल्व करते चले तो उसका राइट आंसर जो है वह आना निश्चित है। जीके नहीं है जो हम ये हो सकता है या ये हो सकता है ये करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैथ ऐसा है जो प्रोसेस अगर हम बनाते चले सीरियल वाइज रूप से तो आंसर उसका राइट ही आएगा, वो ऑप्शन में ज़रूर जो है दिया हुआ रहेगा अगर हम उसको जो है सही से उसको अगर सॉल्व करते हैं तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कि जितना सारा हम भी बॉडमास में जो हम दिए हैं उसमें सारा चीज़ इसमें जो है
जो है चिन्ह इसमें जो है कोशिश करने के जो है अरेंज किए हैं। तो चलते ये 3 क्वेश्चन से ही हमको जो है सिंप्लीफिकेशन के जो है कुछ जो है वह सिखाएंगे, और एक क्लास और हम कल जो है वह सिंप्लीफिकेशन के लेंगे, उसके बाद जो है बंद करेंगे। तो इस सबसे पहले जो है ये सिंप्लीफिकेशन में आज जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस बेसिक पे जो है आप कोई बुक से जो है क्वेश्चन बनाइए, और जो क्वेश्चन जो है फंसता है उसे आप कमेंट सेक्शन में जो है उसको लिखिए, और हम जहाँ तक है जो कमेंट को देख के और जवाब देने के जो है जहाँ तक जो है वह कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले जो है यह चिन्ह इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले इस चिन्ह को जो है जानना जरूरी है कि कौन चीज़ कौन कैसा है, और सबसे पहले ये भी बात जानना जरूरी है कि इसमें किस चीज़ की प्रक्रिया जो है प्रथम होगा, द्वितीय होगा, सेकंड में होगा, ये चीज़। तो देखिए कि सबसे पहले हम बताए थे कि बेनिकुलम जिसको हम कहते हैं कोष्टक, कोष्टक जिसको हम कहते हैं हेड पे लगा होगा। इसमें देखिए कि ये हेड पे लगा हुआ होगा। सबसे पहले जो है सबसे पहले हम इसी को काम जो है करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो जैसा है उसको हम वैसा लिखते चलेंगे, ऐसे लिखते चलेंगे। 6 प्लस ये 4, ये कोष्ट है। तो ये कोष्ट का जो है सबसे पहला प्रयोग करते हैं। यह पीछे देखिए कि सबसे पहले जो है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको काम करते चलेंगे। तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा +2, और ये माइनस और प्लस ये हो जाएगा -3। ये देखिए कि कोष्ट का हम रेखा कोष्ट का जो हम प्रयोग कर चुके हैं। अब हम जो है ये प्रक्रिया अब हम करेंगे। इसके बाद होता है कोष्टक का प्रयोग, और कोष्टक में भी बताए थे हम 3 तरह के। सबसे पहले छोटी कोष्ट, उसके बाद मंझली कोष्ट, उसके बाद हम बताए थे बड़ी कोष्ट का। तो बड़ी कोष्ट को बताए थे। तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उसको छोटी कोष्ट का प्रयोग हम करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ हम छोटी कोष्ट का पहले हम प्रयोग करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 और 2 6 हो गया, और -1 और -3 कितना हो गया, -4 ये हो गया। ये छोटी कोष्ट का जो हम प्रयोग सबसे पहले जो हम कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब देखिए ये हो गया 2, और यहाँ देखिए माइनस, सबसे पहले इसमें जो है 4 और 6 है। तो 4 में से 2 गया तो क्या हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -2। ये हो गया, छोटी कोष्ट का काम जो है ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे मंझली कोष्ट का प्रयोग। तो ये हो गया 10 और माइनस, ये बड़ी कोष्ट इससे 6 और ये प्लस, और देखिए ये 2 और प्लस में 2, ये माइनस में 2 है, प्लस माइनस हो जाएगा 0, आपका 0। उसे मंझली कोष्ट खत्म। इसके बाद हुआ आप बड़ी कोष्ट का प्रयोग करेंगे। तो 10 और 6 और प्लस 0 बराबर क्या हो गया, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह देंगे। इसे 6 और प्लस 0 बराबर 6, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 10 में 6 गया 4, इसका आंसर जो हो जाएगा वह 4 आपका होगा। तो इसमें देखें सबसे पहले हम रेखा कोष्ट का प्रयोग किए, रेखा कोष्ट के बाद छोटी कोष्ट का प्रयोग किए, छोटी कोष्ट के बाद मंझली कोष्ट, मंझली कोष्ट के बाद बड़ी कोष्ट, उसके बाद जो है कि जिस चिन्ह का दिया हुआ था उसके बाद था जोड़ का किए, उसके बाद घटाव का किए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए 6 है और इसके भागा जो है 6 है, और उसके बाद क्या है का है, ये 2 है। इसके बाद बड़ी कोष्ट है 5 है, और भागा है ये मंझली कोष्ट है। इसमें देखिए कि रेखा कोष्ट का नहीं किया हुआ है प्रयोग, तो कोष्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कोष्ट में भी जो क्या है वह सबसे पहले जो है छोटी कोष्ट है। तो छोटी कोष्ट का प्रयोग हम करते हैं। देखिए 6 भागा 2 है, तो 2 में अगर 6 से भाग देते हैं तो यहाँ हो जाता है 3, ये 3 आ गया, और ये प्लस, इसमें जो है फिर छोटी कोष्ट है, इसमें भाग जो देते हैं तो वो हो जाता है 2। अब देखिए यहाँ से जो है छोटी कोष्ट का जो है काम वह जो है ख़त्म हो चुका है। अब क्या होगा, 6 और भागा जो है 6 और का, इसके बाद जो है 2, इसके बाद जो है बड़ी कोष्ट, उसके बाद 5, उसके बाद जो है भागा। अब देखिए मंझली कोष्ट के अंदर क्या है, तो 3 और प्लस 2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 2 5 हो जाता है। इसके बाद क्या हो गया, अब बड़ी कोष्ट का प्रयोग, मंझली कोष्ट का भी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब 6 भागा में क्या है 6, और फिर है जो है का, उसके बाद जो है बड़ी कोष्ट का प्रयोग होता है। तो 5 भागा 5 बराबर क्या हो गया 1, तो 2 और गुणे में क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ से क्या प्रयोग होता है, अब हम जानते हैं कि अब उसके बाद क्या होता है, ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ मिस का। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। तो 6 और भागा, ये 6 का मिस हम क्या कर लेते हैं गुना, 2 और गुने में क्या कर लेते हैं 1 जो दिया हुआ वो। अब क्या किए, 2 के 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 हो गया, और 2 के 6 से गुना करेंगे तो 12 हो गया। तो इसका और भागा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 भागा जो है 12। अब यह क्या कर 6 भागा 12 है, उसके बाद प्रयोग जो होता है वह भागा का काम होता है। तो भागा का काम होता है, तो
तो देखिए 6 अब बट्टा में क्या हो गया 12, इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1/2। इसमें भी जो है इसमें भागा का चिन्ह का नहीं प्रयोग किए थे, इसलिए हम इसमें भाग का चिन्ह का प्रयोग किए हैं। इसमें का नहीं था, इसमें का हो गया। देखिए कि सारा जो है चिन्ह का जो है प्रयोग कर चुके हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 9 भागा 9, और इसमें सबसे पहले हम क्या बोले थे, छोटी कोष्ठ का प्रयोग करने के लिए। तो छोटी कोष्ठ इसमें है तो छोटी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। तो 9 + 9 बराबर क्या हो गया 18, और भागा में क्या हो गया 9 बट्टा, इसमें क्या हो गया, इसमें हो जाएगा 9 और भागा, इसमें कहे थे पहले सबसे पहले का प्रयोग करने के लिए। तो 9 और गुणे में जो है ना क्या हो गया 9, और भागा में जो है क्या हो गया 9, ये हो गया। तो हम जानते हैं कि अब क्या करिएगा, 9 और भागा 18 है, तो आप लोग क्या करिएगा 18 में जो है 9 से भाग दीजिएगा 2 हो जाएगा, और फिर 9 में भाग दीजिएगा तो 9/2। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले क्या हो जाएगा 9, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 18, अब फिर जो इसको जो है बट्टे में करेंगे तो हो जाएगा 1/9 बट्टे भागा, उसके बाद अब हो जाएगा क्या 9, और उसके बाद का था तो इसका प्रयोग करेंगे। तो भागा 9 9 81 और भागा 9, अब इसका क्या हो गया 9/18, और गुणे में हो गया 1/9, और भागा में हो जाएगा फिर 9/81, और फिर हो जाएगा भागा में जो है क्या हो जाएगा 1/9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 गया, और इसमें भी 9 से 9 गया, बच गया 1/18 और बच गया 1/81। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/18 और गुणे में पलट जाता है तो 81, इसको काटेंगे 9 दूना 18, 9 9 81, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9/2। तो इसमें सारा चीज़ हम जो है सारे चिन्ह के जो है इसमें प्रयोग किए हैं। इसी तरह आप लोग कोई भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन फंसता है उस क्वेश्चन को जो है आप कमेंट में कीजिए, जितना तक संभव हो सके हम उसका जवाब देंगे। और ऐसा नहीं होता है तो कोई भी अगर दोस्त हैं जानते हैं कि आप किसी न किसी आदमी से पूछो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े, तो इससे क्या होगा मैथ में जो है रिजल्ट ज़रूर आएगा। और हम कोशिश करते हैं कि अगला वीडियो जो है मोटिवेशनल जो है बनाएंगे, उससे शुरू से हम बताएंगे कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें और क्या करें जो हमें मैक्सिमम मार्क्स आए और हम क्वालिफाई करें और अपने मुकाम तक जो है वह पहुँच सके। तो इसमें हम सबसे पहले आज जो हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में जो है जवाब देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो आज आप लोग का क्वेश्चन जो है 1 नंबर क्वेश्चन यही है, जो 72 भागा 9 का 1/3 और प्लस 2/3 गुणे 1/2, इसका क्या आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है 4/5 का 4/5 भागा 4/5 बट्टे 4/5 भागा 4/5 का 4/5 बराबर आंसर क्या हो। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग जो है सॉल्यूशन करके और कमेंट सेक्शन में जो है आंसर इसका लिखिएगा। और हम यही आप लोग से यही कहेंगे कि आप इस चैनल को जो है शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे दोस्त को जो है भविष्य जो है अंधेरे से जो है उजाले की तरफ आ जाए। और कमेंट करें, कमेंट करने से क्या होगा, जिसे हमें पता चल सके कि आप लोग हमें क्या कहना चाहते हैं। हम तो लाइव क्लास बता नहीं रहे हैं, जो आप लोग लाइव में हमें कमेंट करते चलिएगा, हम देख लें। इसलिए आप लास्ट में कमेंट करिए, जिससे हम पता चल सके आप लोग क्या कहना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए हम बोल रहे हैं करने के लिए कि हमें इसे मनोबल बढ़ेगा, और हम जितना से जितना होगा बेहतर तरीके से बताने के लिए आप लोग को उतना बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और अगला क्लास जो है वह सिंप्लीफिकेशन की ही रहेगा। अब ये आज जो बताए हैं सारा जो है चिन्ह का प्रयोग किए हैं, और कल जो है ये क्वेश्चन और आगे डील करेंगे। और आप लोग को यही लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि आप लोग कोई जो है पहले एक ही बुक उठाए और उस बुक को जो है बनाने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।